रिकॉर्डिंग भी साथ में हो जाएगा। तो एक सेकंड में म्यूट कर देती हूँ सबको, और अभी सब म्यूट कर लीजिए, जब कुछ बोलना होगा तो फिर। नीता जी मैंने आपको भी म्यूट, सबको म्यूट कर दिया है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबिनार नंबर 25। और आई थिंक जो लोग पहले से इस वेबिनार में हैं, जो हर फ्राइडे को यहाँ आते हैं, मिशन हैप्पीनेस नाम है इसका, राइट। एंड आप देख सकते हैं, इनफेक्ट देखना नहीं, कुछ लोगों ने तो उसको फील भी कर लिया है। मतलब वो जिस पर्पस के लिए आए थे, देयर वर सम पीपल जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ लोग खुश रहने के लिए आए थे, कुछ लोगों को अपना माइंडसेट बदलना था, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एंड एक एक करके एवरी फ्राइडे करते करते आज हमें 2.5 महीने से ज्यादा हो गया है, 3 महीने के अराउंड होने वाले हैं। एंड इतना माइंडसेट अब चेंज किया है नीता जी ने जीने के लिए कि हर एक चीज कॉमन सेंस की तरफ वो ले जाती हैं। बस अब समझ आने लग गया है कि जीने का मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं होती है। मुझे याद है शुरुआत में जब उन्होंने बताया था कि पहले तो हमारा ओबेसिटी से स्टार्ट हुआ था ये सेशन, एंड ओबेसिटी से स्टार्ट होते होते बात आई इंटरनल फिटनेस की, कि जरूरी नहीं है कि हमारा वेट ज्यादा है वही एक प्रॉब्लम का एरिया है। इट्स लाइक कि हो सकता है हम ऊपर से बिल्कुल फिट दिखते हो, लेकिन हमारे अंदर के जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने हमें धीरे धीरे छोटी छोटी सी बातें बताई, स्टार्टिंग विद कॉन्स्टिपेशन की क्यों होता है। फिर उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर है कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी है, तो किस तरह के हमें फूड अवॉइड करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह की हमारी आदतें अपनाएंगे तो वो चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी। और फिर उन्होंने छोटी छोटी बातें, लाइक उन्होंने बताया कि सुबह उठते स्ट्रेचिंग करना कितना जरूरी है और उससे क्या बेनिफिट्स हैं। एंड दोस्तों इट्स ट्रू, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ लोग बैठे हैं मुझसे एग्री करेंगे कि सुबह स्ट्रेचिंग करना 5 मिनट अपनी बॉडी को देना, जिस मशीन से हम पूरे दिन काम लेते हैं, उस मशीन को अगर आपने उठते 5 मिनट दे दिया तो कितना बड़ा चेंज आ जाता है स्ट्रेचिंग करके। फिर उन्होंने रबिंग टेक्निक बताई जिससे कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ। फिर उन्होंने एक सेशन में हमें बताया कि पानी पानी तो हम पूरे दिन पीते रहते हैं ना, लेकिन उन्होंने जब एक नजरिया बदला कि पहले के ऋषि मुनि तो पानी से श्राप दे देते थे। कहने का मतलब ये, उन्होंने हमें ये समझा दिया कि पानी को पीते समय आपकी अफर्मेशन, आपकी सोच क्या होनी चाहिए, जैसा आप चाहते हैं। इवन एज अ लेडी तो मैंने ये भी सीखा सेशन में कि अगर मैं खाना बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए तो मेरी सोच क्या होनी चाहिए। समटाइम हम शिकायत करते रहते हैं, राइट, कभी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को लेके, कभी बच्चों को लेके, तो उन्होंने वो भी हमारी चेंज कर दी। फिर उन्होंने हमारी कुछ कुछ आदतें बताई पर्सनैलिटीज से। फिर उन्होंने एक सेशन में हमें सिखाया ग्रेटिट्यूड। एंड वो ग्रेटिट्यूड का सेशन इतना जबरदस्त था कि जब उन्होंने बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स बोले, शुरू में तो लगा बड़ा अजीब बात है कि व्हाट शी इज सेइंग कि आर यू ग्रेटफुल फॉर योर आईज, आर यू ग्रेटफुल फॉर योर हेयर्स, आर यू ग्रेटफुल फॉर योर स्किन, व्हाटएवर, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। बट दोस्तों इट्स ट्रू, इमेजिन करिए अगर बॉडी का एक भी पार्ट खराब है, क्या उसके बिना आपकी लाइफ चल जाएगी क्या? एंड जब ये समझ आता है तब लगता है कि हाँ, ग्रेटिट्यूड कितना जरूरी पार्ट अदा करता है हमारी लाइफ में। फिर उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा पॉइंट सिखाया था, ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना। एंड मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। कई बार सुबह उठती थी ना तो जो नहीं है वही याद आता था। आई डोंट नो सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं होता। समटाइम्स यू हैव हेल्थ रिलेटेड इशू, समटाइम रिलेशन वाले इश्यूज होते हैं, समटाइम फाइनेंसिस के होते हैं। इट्स अ लाइफ, सब चलता है, राइट। आप सब एग्री करेंगे। जो उन्होंने ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना सिखाया उसने तो बिल्कुल ही लाइफ बदल दी मेरी। कि जब मैंने सुबह उठते ही वो लिखना शुरू किया ना मेरे पास क्या है लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली माइंड शिफ्ट होने लग गया खुशियों की तरफ। फिर उन्होंने बताया कि आप विजुअलाइज करना शुरू करिए जैसी लाइफ आप चाहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से रिलेशंस में पर्सनैलिटीज का रोल है, कि पर्सनैलिटीज के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो अपने घर वालों को भी समझने लग जाएंगे और आपका बिहेवियर आप अकॉर्डिंगली उनके साथ करने लगेंगे। छोटी छोटी चीजें, खाने से रिलेटेड, हमारे थॉट प्रोसेस से रिलेटेड, उन्होंने हमें सब सिखाया। एंड दोस्तों आज मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक ऐसी लेडी को इनवाइट करना चाहूंगी जो वेलनेस कंसल्टेंट है। बहुत सारी जगह पे वो ट्रेनिंग्स लेती हैं, लोग उनको बुलाते हैं। शी इज अ वेरी बिजी होलिस्टिक वेलनेस अप्रोच में वो पूरा काम करती हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में उनको इनवाइट किया जाता है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। शी इज अ ग्रैंड रेकी मास्टर ऑल्सो। उनके बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। लेट्स इनवाइट हर with a big round of applause,
मिसेस नीता भसीन ऑन द वर्चुअल स्टेज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ मैं मिसेस नीता भसीन का। तो आज एक नए टॉपिक के साथ वो हमारी लाइफ में बदलाव लाने जा रही हैं कि किस तरह से हम थायराइड से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। सो थैंक यू इनवाइट कर रही हूँ मैं नीता जी को विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज। वेलकम नीता जी, वेलकम। And I really appreciate, and my gratitude goes to all of you for giving your faith and coming every Friday to listen to me. देखो जिस तरह आप आते हैं मैं भी बेसब्री से इंतजार करती हूँ फ्राइडे कब आएगा। So I'm sure कुछ नए लोग हैं, कुछ हम वही हैं जो पहले भी होते थे। And I welcome each one of you. You all are very important, and believe me, हम जो मिशन हैप्पीनेस में बिलीव करते हैं, you all have a birth right to be happy and disease free. अब आज का हम टॉपिक हमने चूज किया है, कैसे a happy thyroid can lead or improve your happiness index. वो शुरू करने से पहले क्या अगर कोई भी यहाँ व्यक्ति है जिसको ऑलरेडी थायराइड का प्रॉब्लम है, अपने आप को अनम्यूट करके बताए कब से है, क्या सिम्टम्स उनको महसूस हुए थे, तो उनको लगा कि वो ये टेस्ट करा लें, या ऐसा क्या हुआ था कि वो टेस्ट कराने गए थे। I mean, anything related to thyroid which has happened with you, let's hear from you first, then I will give my inputs. So कौन आके बताना चाहेगा? हेलो नीता जी। हाँ जी, पूजा। पूजा, शक्ल भी दिखाओ पूजा। नीता जी अभी 5 मिनट्स रुक जाइए, बस करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। सो आप ऐसे ही बोल दो जो बोलना चाहते हैं, या कोई और आना चाहता है? नहीं, मैं बताती हूँ। मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है, मुझे हो गए हैं 16 इयर्स अब। कितने साल? 16 इयर्स। 16 इयर्स, ओके। मेरे को ऐसा कोई सिम्टम तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे को जब ये थायराइड हुआ था तो मुझे लगा था कि मेरा है ना एकदम से वेट शूट अप हुआ था मेरा, अराउंड 8-9 kgs। और मेरे मतलब पीरियड्स इरेगुलर थे उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि फिर मैंने तब गायनी को दिखाया था, तो उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करवाए थे। तब इतना आइडिया नहीं था इन सब चीजों का, तो तब टेस्ट करवाया था, तब थायराइड बढ़ावा आया था मेरा उस टाइम। और मतलब मुझे सिम्टम नहीं लगता है किसी चीज को लेके। और आप तब से दवाई ले रहे हैं अपनी रेगुलरली? हाँ, मैं लेती हूँ। ओके, ठीक है। तो रेगुलर है आपका, वो कंट्रोल में है या कभी ऊपर नीचे होता है? कंट्रोल में है। तो कितना mg लेते हैं आप? मेरा स्टार्ट तो मैंने 25 नहीं 50 से किया था, अभी मेरा 88 है। लेकिन अभी मैंने दिखाना है मुझे अभी, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा अभी रिड्यूस भी होगा। मैंने 75 की थी। ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? नीता जी, मैं शेयर करूं? हाँ बिल्कुल कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। या अरुणा दी, आपकी वॉइस नहीं है। मे बी सम सिग्नल इशू। म्यूटेड। वो अपना माइक ऑन करेंगी तो या हो गया। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नाउ इट्स ओके। मेरी आवाज आ रही नीता जी? हाँ, आ रही है अरुणा दी। हाँ, आई एम अरुणा। हाँ, आई एम अरुणा फ्रॉम कोटा। नीता जी, मैं बताऊं कि मुझे इस प्रोग्राम में लाने वाली ममता है, और ममता ने मुझे मिशन हैप्पीनेस प्रोग्राम में मिलवाया, और मैं ये सोचकर इस प्रोग्राम में शामिल हो गई थी कि मुझे कुछ तो फायदा होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। मुझे नेताजी बताऊं कि 22 इयर्स से थायराइड की प्रॉब्लम है। मुझे सबसे पहले जब थायराइड हुआ था तो मेरा नेक बिल्कुल, मतलब गला बिल्कुल चला गया था, आवाज बंद हो गई थी। तो मेरी सिस्टर का बेटा है, वो यहाँ पे कोटा में ही वो है, पीडियाट्रिशियन है।
उसने मुझे कहा कि मौसी आपको हो सकता है कि थायराइड हो। तो मैं चेक कराने गई तो मेरा थायराइड काफी हायर लेवल पे था और साथ में मुझे बीपी भी निकला था। तो क्या हुआ फिर, वो ठीक है मेरी मेडिसिन चालू हो गई, वो सब कुछ हुआ और 22 साल से मैं मेडिसिन ले रही थी। तो पहले तो खैर 100 के आसपास थी, परंतु पिछले 15-17 सालों से मुझे 75 mg की चल रही है। पर मेरे को इस मिशन हैप्पीनेस प्रोग्राम में आने के बाद और आपसे काउंसलिंग लेने के बाद, आपको फॉलो करने के बाद जो मुझे फायदा हुआ है कि मेरी टैबलेट 75 से 50 पे आ गई है। और मुझे लगता है अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद हो सकता है कि मेरी डोज और कम हो जाए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल नीता जी कि मेरा मतलब मुझे इतना बड़ा फायदा मिला, जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि नहीं ये तो मैं कितना भी मेरा लोअर आ जाए वो कह देते थे नहीं आपको तो यही लेनी है, आपका थायराइड की दवाई ऐसे थोड़ी कम होती है। पर मुझे अब विश्वास हो गया कि शायद ये दवाई और कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, मुझे और भी चीजों में फायदा हुआ है नीता जी इस मिशन हैप्पीनेस के प्रोग्राम को देखते हुए और आपसे काउंसलिंग लेते हुए कि मेरा वेट भी मैंने रिड्यूस कर लिया। आपने जैसा जैसे मुझे बताया मेरा वेट भी रिड्यूस हो गया है और इसका बेनिफिट मुझे ये हुआ है कि जो मेरे घुटनों में दर्द था और ये सोच के मैं आई थी कि शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि मैं 5-7 सालों से कभी कुछ ट्राई कर रही थी, कभी कुछ ट्राई कर रही, मतलब मैंने काफी ट्राई किया है। पर इस बार मुझे काफी रिलीफ मिला है। वेट कम हुआ तो घुटनों में भी फर्क आ गया और घुटनों में दर्द भी कम हो गया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल नीता जी कि मुझे इतना बड़ा फायदा मिला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा फायदा मुझे मिलेगा और आपकी गाइडेंस में रहते हुए मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और साथ ही यही नहीं, लाइफ में कैसे पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, कैसे पॉजिटिव रहना है और कैसे लाइफ में खुशियां लानी है, ये सब भी मुझे मिशन हैप्पीनेस प्रोग्राम से मिला। और इसके लिए मैं 2 लाइन अपनी बोलना चाहती हूँ जो मेरे दिल में आ रही है। हाँ, तो बोलिए। दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, तूफान कितना भी हो सिर उठाए रखना, कौन कहता है कि चलने में बर्फ नहीं जमता, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। क्या तो बात नीता है। जी मेरी ये वो है कि अगर अपन कोशिश करें तो कोई चीज ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है जो नहीं हो सकती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल नीता जी कि मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है। लगता है आपकी बात सुन के तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि देखो, मैं तो सबको वो बात बताती हूँ पर आपने उसको फॉलो किया, तो आई रियली फील ग्रेटफुल टू यू। मिशन हैप्पीनेस का मतलब ही ये है कि अगर हम कुछ बता रहे हैं, आपको अगर कोई चीज समझ में आई, आपने उसको फॉलो की, नहीं आई आपने मुझे फोन किया। तो जितने भी लोग यहाँ हैं सबसे मेरी यही गुजारिश है, आप कभी शाय शाय फील मत कीजिए। आपको कुछ भी डिस्कस करना है, आप बस फोन उठाइए एंड गिव मी अ कॉल। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। दैट्स माय हेलो। मिशन, पैशन। या मैम आपने जब भी मैंने फोन किया है आपने मेरी प्रॉब्लम का समाधान किया है। और मेरी को जरा सी भी प्रॉब्लम होती है मैं उठा के आपको फोन पे बात कर लेती हूँ कि नीता जी मुझे मेरा सिर दर्द भी हो रहा था इवन, तो भी मैंने आपको फोन किया था कि नीता जी मैं परेशान हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, बनिस्बत की मैं 2-3 गोलियों पे गोलियां खाई जाऊं तो क्या मतलब। तो आपने मुझे बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी वो सिर दर्द खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि जब तक नीता जी हैं जब तक तो अपने कोई समस्या अपने पास आएगी ही नहीं। नहीं, ये सब तो इससे बड़ी भगवान बात का क्या हो शुक्र। सकती है कि हम नीता जी के कांटेक्ट में हैं। नहीं, हम सबका जो इकट्ठा जो टीम वर्क है ना, जो ये सिनर्जी हम क्रिएट करते हैं, ये उसका इफेक्ट है। सो एनीबडी एल्स वुड लाइक टू हाँ जी। स्पीक? हेलो, हाँ जी। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ आपकी मीटिंग। मेरा नाम मीनाक्षी है। ओके मीनाक्षी। मुझे 10 ईयर से मुझे थायराइड है और थायराइड में हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, पीरियड्स इरेगुलर। अभी मैंने सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए तो वो नॉर्मल थे। इन हार्मोन्स इनबैलेंस, कभी 2 मंथ्स में डेट नहीं आती है और कभी आती है तो 10 to 13 डेज रेगुलर आती रहती है। ठीक है, और स्वेटिंग बहुत होती है और हेयर फॉल तो बहुत ज्यादा एक्सेस में है। और अभी मैंने भी सारे टेस्ट कराए थे तो मुझे थायराइड मेरा बहुत ज्यादा है। मैं 75 mg लेती थी जो मेरी बढ़ाकर 100 mg कर दी है। और कोलेस्ट्रॉल थोड़ा थायराइड की। मुझे एक चीज ये पूछनी थी, क्या थायराइड की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है?
ठीक है, अभी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दे दूंगी, आई एम राइटिंग इट डाउन। और हेयर फॉल है, थकान बहुत महसूस होती है। अभी 2 दिन से मुझे सर्वाइकल का पेन है, वो भी बहुत ज्यादा है। तो मतलब मेरे से सिर भी नहीं उठाया जा रहा, बहुत चक्कर सा ऐसे फीलिंग सी होती है। तो एक्सरसाइज मैं रेगुलर योगा करती हूँ, 6 to 7 मॉर्निंग में रेगुलर योगा करती हूँ। और वेट भी मैंने थोड़ा सा लूज किया है, मेरा पुट डाउन बहुत ज्यादा हो गया था, मेरा 64 या 60 के अराउंड है अभी वेट। और ये जो भी प्रॉब्लम्स है मैंने आपको बताई है कि एक तो कोलेस्ट्रॉल मेरा थोड़ा सा हाई आया था, और क्या कहते हैं पीरियड्स इरेगुलर हो रहे थे, और मैंने 175 से 100 mg कर दी है मेरी मेडिसिन। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बुराड़ी से बोल रही हूँ। बुराड़ी से, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, ओके फाइन। सो एनीबडी एल्स? देखो आज मैं एक पूरा ओवरव्यू दूंगी, फिर उसके बाद जिन जिनको है, आप मेरा नंबर जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे जरूर लीजिए, गेट इन टच विद मी, और ऑन अ डेली बेसिस वी विल टॉक एंड वी विल हेल्प यू get over your medicines or at least reduce your medicines in all areas. Is that fine? Yes ma'am. Sure, okay. क्योंकि और चीजें भी मुझे पता करनी जरूरी ना, वो हम 1 to 1 जब बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं। Okay. So should we get started now? इनफैक्ट आप सबको ये मैं बता रही हूँ, जिसको भी प्रॉब्लम है अभी नहीं बता पा रहे, आप मेरे से संपर्क कीजिए, बाद में मेरा फोन नंबर लेके एंड किसके थ्रू आप आए वो नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए एंड आई विल हेल्प यू आउट। Mamta, you can start with the presentation. Okay. So we come with the first presentation, thyroid. अच्छा देखो, जिनको थायराइड है उनको तो सबको ये पता ही है कि थायराइड क्या होता है ना? सिम्टम्स आप सबने बता दिए, सबने सिम्टम्स ही बताए ना मुझे। तो अगर आप थायराइड के बारे में सोचते हैं कुछ, अब आपने इतने सारे मुझे सिम्टम्स बताए, आपने बताया आपका वेट गेन हो गया, किसी ने बताया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किसी ने बताया फटीग हो जाता है, हेयर फॉल हो जाता है, एंड कितनी सारी चीजें हो जाती है। तो आपके दिमाग में जब वर्ड आता है थायराइड, तो कैसी फीलिंग्स, कौन से वर्ड्स आपको होते हैं जो इमर्ज होते हैं, वो बताइए। क्योंकि देखो मैं हर चीज को ना कनेक्ट करने जा रही हूँ हैप्पीनेस से, सो आई नीड टू नो योर फीलिंग्स, दैट व्हाट वर्ड्स कम टू योर माइंड कि यार मुझे ना थायराइड हो गया। तो आपके दिमाग में ऐसी क्या पिक्चर आती है, या आप जब किसी के बारे में सुनते हैं उसको ना थायराइड हो गया, आपको क्या पिक्चर दिमाग में आती है? हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी के, तो अपने आप को अनईजी फील होता है। और लगता है कि कभी हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, बॉडी में जैसे प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं अपन, थकान सी रहती है, ये सिम्टम्स है। और लगता है कि मुझे बहुत वीकनेस सी आ गई है, और कुछ जैसे उसके साथ साथ अगर अदर प्रॉब्लम्स भी है जैसे शुगर है, सब है, तो लगता है कि थायराइड के साथ ये सब मिक्स करके अपने हार्मोन्स को और डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ। मतलब ऐसा मतलब हार्मोन आपको कैसी फीलिंग दे रहा है? तो आपने मुझे सिम्टम्स बताए, वीकनेस लगती है, काम करने का मन नहीं करता है, एनर्जी नहीं लगती है जैसे बॉडी के अंदर बिल्कुल भी। कभी हाथ में जॉइंट्स में दर्द रहता है, जॉइंट्स पेन रहता है हर टाइम, जॉइंट्स पेन बना ही रहता है जैसे अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे या डॉक्टर आपको बताएगा तो बोलेगा थायराइड एक छोटा सा ऑर्गन है जो आपके यहाँ गले पे लोकेटेड है, वो सबको मालूम है ना? हाँ जी, है ना? और ये भी पता है आपकी जो विंड पाइप है उसके आसपास ये अपने आप को रैप कर लेता है। ओके। है ना? और यहाँ देखो मैंने छोटी सी तितली दिखाई है। अब तितली खूबसूरत होती है या बदसूरत होती है? खूबसूरत ही होती है वो तो। है ना? तो अब आप ना देखो, सबने जिसको थायराइड है और नहीं है, आप इस तितली को याद करना जब आप थायराइड के बारे में बात करें। ओके। तितली कितनी खूबसूरत है, आपका थायराइड भी इतना ही खूबसूरत है, क्योंकि इट इज शेप्ड लाइक अ बटरफ्लाई, स्मॉलर इन द मिडल, with 2 wings that extend around the side of your throat. पर ये छोटी सी तितली क्या करती है? अगर हम वातावरण में देखें तो तितली कितने काम करती है? वो फूल पे बैठती है और क्या करती है?
ये तो सबको पता ही है, फूलों पे बैठ के क्या करती है? वो फूलों का रस चूसती है। पॉलिनेशन, फूलों का रस चूसती है। Yes, yes. पॉलिनेशन, हाँ देखो, फूलों का रस चूसती फूलों का रस चूसते हैं। है ना। आप देखो एक छोटी सी तितली कि जिसमें इतने रंग भरे हुए हैं, इतने सारे काम कर लेती है और है बिल्कुल छोटी सी। ऐसी आपका जो थायराइड है छोटा सा, है बड़ा खूबसूरत, पर बिल्कुल बदनाम कर दिया गया उसको। पर कितने काम करता है मालूम? अगर अभी आप बोल रहे हो ना, ये क्योंकि आपका थायराइड अगर ठीक से फंक्शन कर रहा है तो आप बोल रहे हो। अगर आप हंस रहे हो ना, तो थायराइड जो हार्मोन्स रिलीज करता है ना, उसकी वजह से आप हंस रहे हो। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, आप खाना खाते हो ना, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, फिर वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है, जो भी ऑर्गन्स आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं, वो सब थायराइड उनको मॉनिटर करता है। तो कितनी ब्यूटीफुल चीज है ये, उसकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कोई हमारे शरीर के अंदर ऐसा ग्लैंड है जिसके ऊपर इतना भार है, तो हमारा फर्ज क्या बनता है उसके लिए? उसको बचा के रखना या उसको तबाह कर देना? क्या फर्ज बनता है बताइए? बचा के रखना। बचा के रखना। तो अब मैं वापस वहीं आती हूँ। हमारे प्रोग्राम का नाम है मिशन हैप्पीनेस। सबसे सिंपल इजी तरीका है, आप जितना खुश रहेंगे ये भी उतना खुश रहेगा। तो पहली चीज, आप शीशे के सामने खड़े होकर अगर आप ये वाली जगह को ऐसे टैप करो स्माइल करके, सिंपल सी चीज। ये नकल होता है ना आपका, नकल, ये अंगूठे के पीछे का नकल, उसको यहाँ रख के टैप करो, स्माइल करो। अब आप क्या कर रहे हो? आप अपने थायराइड के साथ कनेक्ट कर रहे हो। फिर आप उससे स्माइल करके बात करो। यू नो, हाय थायराइड, हाउ आर यू, स्टे हैप्पी, सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करना, यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी नाइस, हैप्पी हार्मोन्स। अब कनेक्ट तो कीजिए। आपने कब लास्ट बात करी थी अपने थायराइड के साथ? करिए कभी बात? No. नहीं करी। हम देखो, भगवान ने बहुत हमारी बॉडी को इतना खूबसूरत बनाया कि आप कम्युनिकेट करो, आप नहीं करो, वो अपना काम करती रहती है। लेकिन जब हम बिल्कुल अति पे आ जाते हैं, हम बिल्कुल अपनी बॉडी को मिसयूज करने लगते हैं, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं बहुत, और अर्न के प्रिंसिपल को भूल जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम इमर्ज होनी शुरू होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पर इस चीज को याद रखना, बहुत खूबसूरत है और ये आपकी पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के सारे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये पूरी जिम्मेदारी इसी के ऊपर है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत पार्ट आपकी बॉडी का है, जिसको हैप्पी रखना आपका फर्ज और काम है। अब आगे ये भी बताएंगे क्यों बिगड़ जाता है, इसको गुस्सा क्यों आता है। नेक्स्ट देखो, ये क्या है बताइए, आपको क्या दिख रहा है? ये हमारा नहीं, लीवर भी नहीं है। लीवर है? नहीं। अरे कुछ भी देख के बोलो, आप बॉडी का पार्ट देख लो। आप देखो कितनी खूबसूरत चीज है कि नहीं प्रीति? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। हाँ, फ्लावर है, so many ये things. थायराइड ग्लैंड है आपकी गले में, जो वॉइस का हुआ था ना, उसके साथ जुड़ी हुई। बिल्कुल, ये किसने बोला? मैं पंकज। पंकज जी ने बिल्कुल ठीक बताया, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आप बताओ, है नहीं खूबसूरत आपका थायराइड? हाउ यू परसीव, आप किस नजरिए से किस चीज को देख रहे हैं। आप हमेशा थायराइड को सोचते हैं बीमारी, थायराइड इम्बैलेंस, थायराइड कोलेस्ट्रॉल, थायराइड दिस। अरे वो बहुत खूबसूरत चीज है, उसको हैप्पी रखो। अब क्या इसको देख के नहीं लगता व्हाट एन ऑसम ग्लैंड, isn't it?
थैंक्स फॉर वेटिंग। वो मेरा दूसरा फोन बज रहा था तो डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ममता। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण आपके थायराइड के इम्बैलेंस होने का क्या है? स्ट्रेस। अब स्ट्रेस किन किन चीजों से होता है आम व्यक्ति को? नॉर्मल सभी को किस चीज का स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस का तो नीता जी बहुत सारे रीजंस हैं। इट कैन बी एनीथिंग। कभी घर में बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो स्ट्रेस हो गया, हस्बैंड ने बात नहीं मानी तो स्ट्रेस हो गया, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है ना? तो इसका मतलब स्ट्रेस कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? अगर मानो तो बहुत बड़ी चीज है, नहीं मानो तो फिर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये किसके बस में है, मानना ना मानना? ये तो अपने हाथ में है। बस तो हमेशा याद रखो कि आई एम द ओनर ऑफ माई हेल्थ। मैं कंट्रोल करूंगी, मेरा थायराइड बढ़ेगा, घटेगा, गिरेगा या बंद होगा या ठीक होगा। एक्चुअली आपको यहाँ सोचना है। लोगों के पास इतना ही समय नहीं है कि वो सोचें। हमें क्या होता है, मेरे बाल गिर रहे हैं या मेरे को फटीग महसूस हो रही है, व्हाट डू आई डू? लेट्स गो टू अ डॉक्टर। या कोई फोन करके हमें बता देता है, मैं बताती हूँ, मैं ना फलाने के पास गई थी, तुम भी वहीं चलो। सबसे इजी काम है, ओनरशिप को नीचे फेंक दिया और किसी और के पास चले गए इमीडिएटली कि भैया बताओ मुझे क्या हुआ है। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर कि हाउ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। अब हमने पहले बात करी थी, अगर आप अर्न के प्रिंसिपल को हमेशा याद रखते हैं, वो अर्न का प्रिंसिपल क्या था? एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, यस, रेस्ट और न्यूट्रिशन। वेरी करेक्ट। तो अगर ये कौन ड्राइंग कर रहा है यहाँ पे? आई एम चेकिंग समथिंग इज गोइंग ऑन द स्क्रीन। मैं देखती हूँ। हाँ, कुछ हो रहा है। किसी ने अपना व्हाइट बोर्ड जो ऑन किया है स्क्रीन पे और उसके ऊपर स्क्रिबलिंग हो रही है। ओके, आई एम चेकिंग। कोई बात नहीं, एवरीबडी लेट देम एंजॉय। व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्क्रिबलिंग कर रहे हैं। दिस कैन आल्सो ब्रिंग हैप्पीनेस। मोबाइल में होता है ना, देयर इज वन फीचर व्हाइट बोर्ड। ओके नीता जी सॉरी, मैं ट्राई कर रहा था क्या लिखना है, कुछ लिख के जैसे आप बोलती है ना कभी कुछ लिखा है, मैं ट्राई कर रहा था। सॉरी। कोई बात नहीं। सो अगर आप EARN का प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आपको अपने थायराइड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ जो मैंने लिखा है स्ट्रेस में क्या होता है? व्हेन द थायराइड ग्लैंड इज स्ट्रेस्ड, it has to work hard for making enough thyroid hormones। देखो क्या होता है, या तो आपके थायराइड हार्मोन्स कम होते हैं या आपके ज्यादा होते हैं। यही होता है ना, दो चीजें होती हैं कि भी ज्यादा बना रहा है कम बना रहा है, हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। एम आई राइट? यस। तो उसको बनाने के लिए, जो उसको हार्मोन्स बनाने हैं, अगर आप स्ट्रेस में चले जाते हैं तो उसको बनाने के लिए थायराइड भी स्ट्रेस में चला जाता है। अब किसी व्यक्ति के ऊपर जो इतनी छोटी सी चीज, यहाँ पर इतनी छोटी सी आप स्ट्रेस डाल दोगे तो उसका क्या हाल होगा? जब आप हिल जाते हो स्ट्रेस से तो क्या वो नहीं हिलेगा? हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिलेगा। हिलेगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपको क्या करना चाहिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, चाहे हेयर फॉल है, चाहे फटीग है, चाहे कोलेस्ट्रॉल, मतलब आपकी रिपोर्ट आ गई, आप सबसे पहले डॉक्टर के तब जाओगे जब आपको लगेगा यार थकान हो रही, मेरे जोड़ों में दर्द, कुछ आप महसूस करोगे तो आप जाओगे तो टेस्ट होगा तो कुछ निकलेगा। अब पहला ऑप्शन है फटाफट दवाई खा ली, दूसरा है खानी तो है, चलो बिल्कुल खानी है, पर आप थोड़ा वेट करके सोचो तो सही, ऐसा क्या हुआ था कि मैं इस स्टेज तक पहुंची। और यहीं पर ही मेरा काम आता है। अगर आप उस जगह को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो यू विल गिव मी अ कॉल। हम उस जगह को आइडेंटिफाई करने में कामयाब होते हैं जब हम रोज वार्तालाप करते हैं। देन आई एम एबल टू अंडरस्टैंड
where what went wrong when all this started. Okay. Now it can, अब जब वो stress में आ जाता है तो it grows bigger in trying to do it. वो छोटा सा है, अब पापा से बात कर लो एक बार। इसको तो उसको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड goiter, enlarged thyroid। कईयों का होता है ना यहाँ पे enlarged thyroid होता है जब आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, और कई बार हमें पता भी नहीं होता हमें स्ट्रेस है, बट अगर आपका ये enlarged है, that means you are under stress and you need to identify the cause of your stress. Plus there are natural substances in plants। हमारे खाने पीने में कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे थायराइड के फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। अब आप बोलोगे वो कौन से खाने हैं, वो कौन सा फ्रूट है, वो कौन सी व्हीट है, ये मन में प्रश्न आएंगे ना आपके? यस आएंगे कि नहीं आएंगे? यस डेफिनेटली। तो फिर हमें ये बताइए, हमें कौन सा खाना बंद कर देना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्चुअली आज की इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर फूड जो हमारा केमिकली ग्रोन हो रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज गो बैक टू बेसिक्स, EARN। और जो हमने पहले बात करी थी, खाना चबा चबा के खाइए, कि जब तक 32 बारी आप एक गहराई को चबा ना लें, वो बिल्कुल पानी की तरह अंदर ना जाए, कृपया दूसरा निवाला मुंह में मत डालिए। इससे एटलीस्ट ये होगा कि क्योंकि वो सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स होगा, सलाइवा में मेडिसिनल वैल्यू है, तो ज्यादा हार्म तो वैसे भी नहीं करेगा। और अगर हम बोलते कैबेज नहीं खानी या कुछ ऐसे फूड्स एंड फ्रूट्स लिखे होते हो, आप गूगल में भी पढ़ लेंगे, तो आप देखोगे वो आप खाते ही कितना हो। कोई भी चीज इंसान, आम इंसान कोई किलो किलो तो खा ही नहीं रहा। डाइट तो वैसी खाने की सबकी कैपेसिटी कम हो गई है। तो इट इज नॉट द फूड यू ईट, इट इज हाउ यू ईट व्हेन यू ईट, व्हाट आर यू थिंकिंग व्हेन यू आर ईटिंग। ठीक है। प्लस हाँ, क्या नहीं खाना है वो तो सबको पता है, पैकेज फूड नहीं खाना, रिफाइंड नहीं खाना। So these are the two things you have to remember. Then the next is metabolism. Metabolism क्या होता है? कई लोगों को नहीं समझ में आती, तो मैंने बड़ा सिंपली इसको रखा है ताकि समझा दूं। ये केमिकल रिएक्शन आपके सेल्स के अंदर होता है जो आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ये काम कौन करता है? अगेन थायराइड जो है, जो हार्मोन जो रिलीज करता है, वो आपके सेल्स को वो हार्मोन्स देता है जिससे कि ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो अगर थायराइड हाइपर है या हाइपो है, तो आपके सेल्स ठीक से परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर थायराइड अपने हार्मोन ज्यादा बनाएगा तो भी सेल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे अपने काम में, कम बनाएगा तो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। समझ में आई ये बात? और ये सारे चीजें कि वो कम बनाएगा कि ज्यादा बनाएगा, किसके कंट्रोल में है? हमारे। वेरी ट्रू। हमेशा ये याद रखना, ये आपके अपने कंट्रोल पे है। और आप ऐसा क्या काम करोगे कि आपका कंट्रोल सही रहे? खुश रहना, जो आपने सिखाया। और EARN कुछ काम भी करने हैं। मैम, लेकिन ये थायराइड सेल्स बढ़ते क्यों है? मतलब कैसा खाना खाने से बढ़ते हैं, या हमें कैसे पता चलता है कि जैसे बॉडी इतना पेन करती है, हेयर फॉल होता है, मतलब इतना, और मेडिसिन भी रेगुलर खाने के बाद भी थायराइड क्यों बढ़ रहा है? हाँ, मैं बताऊंगी, आप पहले कंप्लीट होने दीजिए इसको। ठीक है। ओके। सो दूसरी बात, अगर आपके पास गाड़ी है और उसमें आप पेट्रोल ऑयल कम डालेंगे, उसको उसके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे जो गाड़ी की जरूरत है, पानी, तो क्या वो फुल परफॉर्मेंस दे पाएगी? गाड़ी चलेगी क्या? पहली बात है चलेगी। दूसरी बात, अगर चलेगी तो क्या फुल परफॉर्मेंस देगी?
नहीं नहीं। नहीं। तो आपकी बॉडी में भी जब हम EARN की बात करते हैं तो कई बारी लोग जो है एन को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। न्यूट्रिशन, अक्सर लोग कहते हैं नहीं हमारे खाने में तो हमें पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, मैं तो नट्स भी खाती हूँ, मैं फल भी खाती हूँ, मैं सब्जी भी खाती हूँ, मैं दूध भी पीती हूँ, मैं पानी भी लेती हूँ, मैं रेस्ट भी करती हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, फिर मुझे क्यों हो रहा है? कोई बताना चाहेगा कि न्यूट्रिशन फिर भी लैक क्यों कर रही है? नीता जी, आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट जो हम डेली डिस्कशन में करते हैं, डेली न्यूज़पेपर में आता है, कितना पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, किसान सब्जी को ग्रो कर रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे बोला कि मेरे ससुर जी लौकी लेके आ गए क्योंकि वो कह रहे थे कि कल से इंजेक्शन लगेगा। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। उसके बाद से मैं लौकी भी लाती तो छोटी वाली लाती हूँ, बड़ी नहीं लाती। तो इतना फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स है वो। यस, वेरी ट्रू। तो इसका मतलब कि देखो हमारी जो लाइफ है अब वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स को हमें बढ़ाना है, बिकॉज इन चीजों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए हम बोलते से मेरी थोड़ी आईसाइट वीक है तो मैंने तो व्हाट विल आई से, मैंने अपनी आईसाइट को सप्लीमेंट किया है। इसीलिए सप्लीमेंटेशन के लिए आप कभी अब अवर्स मत रहिए, अगर जरूरी है तो लीजिए, पूछ के लीजिए एक वेलनेस कंसल्टेंट, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू कि कौन सा सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। अब नेक्स्ट हम उसके ऊपर जाते हैं, स्लाइड के ऊपर। जब आपका थायराइड ठीक से काम नहीं करता तो इट कैन इम्पैक्ट द एंटायर बॉडी। जब ये किसी ने पूछा कि क्या ये थायराइड की वजह से है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्या ये थायराइड की वजह से है कि ऐसा हो गया, एक्चुअली जब आपका थायराइड काम नहीं करेगा इट कैन इम्पैक्ट एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, डिपेंडिंग कि आप किस कंडीशन में हैं, आप कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं लाइफ के, ओनरशिप के, और कौन कौन से नहीं कर रहे हैं। खाली दवाइयों से ठीक नहीं होता, दवाइयां आपको सिर्फ होल्ड करके रख सकती है पर आगे बीमारियां बढ़ने से नहीं रोक सकती। अब आप एक पेंडुलम को इमेजिन कीजिए, एक सेकंड जस्ट। सॉरी म्यूट किया था फोन लेकिन फिर से बच गया। ओके, इमेजिन अ पेंडुलम, पेंडुलम होता है ना ऐसे ऐसे हिलता है, तो आप इमेजिन एंड थिंक ऑफ योर मेटाबॉलिज्म एज अ जनरेटर। इट टेक्स इन रॉ मटेरियल एंड यूजेस इट टू पावर समथिंग बिगर। अब जो आपका थायराइड है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है और वो एक तरह से पेंडुलम का काम कर रहा है। अब इसको मैं बड़ी कोशिश करूंगी आपको समझाने के लिए। अगर पेंडुलम बिगड़ जाए, घड़ी पे पेंडुलम लगा हुआ है वो बिगड़ जाए तो आप कैसे उसको ठीक कराएंगे? वो तो निडल है, बैलेंस करेंगे। हाँ, कैसे बैलेंस करेंगे ताकि वो लेफ्ट और राइट पूरी तरह से मूव करे। उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है हाँ, वो स्प्रिंग को या तो नया डलेगा या एडजस्ट होगा, जिसकी वजह से वो मूव करता है। वेरी करेक्ट है ना। हो सकता है उसकी बैटरी खत्म हो गई है, वो भी हम लगा सकते हैं। हो सकता है जिस पिवट के ऊपर वो घड़ी टंगी है वो पिवट ही टेढ़ा हो जाए। Isn't it? Anything can happen, but वो फिक्स हो सकता है, राइट? अगर आप एक गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी एक स्मूथ रोड पे चला रहे हैं, आप एक्सीलरेटर पे पैर रखते हैं तो आपकी गाड़ी स्मूथ चलती है? हाँ या ना? स्मूथ चलेगी ना? हाँ हेलो, हाँ, Isn't it? स्मूथ। हाँ, अगर सपोजिंग जो रास्ता है वो खराब हो,
ऊंचा नीचा हो, कीचड़ से भरा हो, पानी से भरा हो, बहुत तेज तूफान आ रहा हो, अब आप एक्सीलरेटर पे पैर रख के चलाएंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? बिल्कुल उबड़ खाबड़ चलेगी। फिर तो ब्रेक भी देनी पड़ेगी, साथ साथ ब्रेक पे भी पैर रखना पड़ेगा। हाँ, और अगर यही रास्ता बहुत लंबा आपको चलाना पड़े, 2-3 दिन के लिए ऐसा ही आपका रास्ता हो, तो गाड़ी की क्या हालत होगी? गाड़ी खराब हो जाएगी, सब अंजर पंजर ढीली हो जाएंगी, isn't it? पर ये हुआ कैसे? एक्सीलरेटर तो बिल्कुल ठीक था, आपके पहिए भी बिल्कुल ठीक थे, क्या रीजन था कि गाड़ी इस हाल तक पहुंच गई? रोड खराब था। वेरी ट्रू। तब आप रोड खराब था, बिल्कुल, है ना, बाहर की सिचुएशन खराब थी, आपका इसमें अब कंट्रोल नहीं रहा, बाहर की सिचुएशन खराब थी। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हमारे जब बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है वो 2 वेज चल रही होती है, बाहर की प्रॉब्लम जो आ रही है और अंदर हमने खुद जो डेवलप कर रखी है थिंकिंग से। सो दैट्स व्हाई वी कीप टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस। Are you understanding क्यों हम बार बार हैप्पीनेस की बात करते हैं? बिकॉज व्हेन यू आर हैप्पी यू कैन कंट्रोल मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। बट अगर आप कोई भी बात आती है, कोई भी आप खाना भी अगर खाते हो एंड यू आर नॉट ग्रेटफुल, तो वही खाना आप, एक व्यक्ति जो ग्रेटफुल था उसको पच जाएगा, दूसरे व्यक्ति को नहीं पचेगा। जो व्यक्ति ठीक से च्यू करता है वो फिर भी बच जाएगा, जो बिना च्यू करे खाता है तो थोड़ा सा उसको तकलीफ हो सकती है। So actually everything is in your control, in my control, in our control. That is the main thing I want to convey to you. So it's very common sense things. कोई भी प्रॉब्लम हो, डरना नहीं है, सब आपके कंट्रोल में है। अब ये ना, इनफैक्ट मैंने सुना है, उनको भी, सदगुरु को भी सुना है, थायराइड के बारे में वो बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग जब स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, दे वर्क ऑन इट, और दे गो फॉर अ लॉन्ग वेकेशन एंड दे हैव अ कंफर्टेबल स्लीप एट नाइट, दे स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, वो शुद्ध खाना खाते हैं, वो योगा का अभ्यास करते हैं, तो उनका जो दवाइयों का सिलसिला होता है, स्पेशली फॉर थायराइड या किसी भी दवाई का, वो कम होनी शुरू हो जाती है और कई बार लोगों को उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। सो हमारा एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगेन वी विल गो बैक कि किस चीज पे हमारा कंट्रोल है, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, एरिया अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल क्या है? अवर हैप्पीनेस इंडेक्स। सो व्हाई नॉट ओनली फोकस ऑन हैप्पीनेस इंडेक्स, जिस पे कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर ही हम सोच के तो आउट ऑफ कंट्रोल कर देंगे सब चीजें। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ पे देखो, नीचे एक लाइन लिखी है, when your thyroid works properly it will maintain the right amount of hormones to keep your metabolism working at the right rate. आप खुश होंगे तो वो सही मात्रा में हार्मोन्स को रिलीज करेगा। जैसे कि आप खुश हैं तो आपका परिवार खुश है, आपका परिवार खुश है तो आपके नेबर्स भी खुश होंगे, आपकी कम्युनिटी भी खुश होगी, एक कम्युनिटी खुश होगी तो देश भी खुश होगा। तो पहले किसको खुश रहना है? स्वयं को। और अगर हमारे को अपनी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को ज्यादा रिलीज करना है, उसके लिए क्या करना होगा? EARN। कितना सिंपल है, कोई भी चीज मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रही है। अगर आपको ठीक होना तो EARN प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। इट इज सो सिंपल, सो इजी, सो डुएबल। किसी वक्त भी उठ के एक्सरसाइज कर लो, सुबह उठ के तो जरूर करो। अगर आप छोटे छोटे इंटरवल्स में करना चाहते हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स में कीजिए। अच्छा एटीट्यूड रखने के लिए अच्छे लोगों की संगति में रहिए, कुछ म्यूजिक सुनिए, कुछ डांस कर लीजिए, एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी, टू रिलीज योर हैप्पी हार्मोन्स। स्लीप ऑन टाइम। अक्सर ये होता है कि बहुत लोगों की बीमारी इसलिए भी शुरू होती है कि वो इतने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि प्यास लगती है पर पानी नहीं पी पाते, क्योंकि भी काम खत्म नहीं हुआ। उनको वॉशरूम जाना है पर वो वॉशरूम नहीं जाते क्योंकि वो काम पे बैठे हैं। एक तरफ से आपको प्यास लगी, आप पानी नहीं पी रहे, दूसरी तरफ से आपको वॉशरूम जाना, आप नहीं जा रहे, तो बॉडी का टर्मोइल में नहीं जाएगी। अगर आपके घर के अंदर ही पानी आ जाए और उसके लिए नाली ना आप खोलो तो क्या होगा?
Are you understanding? कीचड़ अंदर आ जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट, what happens when there is a imbalance? Thyroid cannot make the right amount of hormones. Your thyroid automatically makes hormones that keep your body function normally when you follow the principles of EARN. जब थायराइड बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन्स बनाने लगता है तो बॉडी यूजेस एनर्जी टू क्विकली, तेजी से एनर्जी लेती है और इसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म. यूजिंग एनर्जी टू क्विकली विल मेक यू फील टायर्ड एंड योर हार्ट बीट विल बी फास्टर. कई बार होता है लोग बोलते हैं मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है. यू कैन इवन लूज वेट विदाउट ट्राइंग टू लूज वेट. और कई केसेस में तो बल्जिंग आईज भी हो जाती हैं. और अगर हम इसको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे देखें तो सारी चीजें हो रही हैं बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग EARN एंड उसकी वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स के अटैक ज्यादा होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है. इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है तो हर चीज जो है अपना काम करना जो है वो बंद कर देती है या भूल जाती है या टेढ़ा मेढ़ा करना शुरू कर देती है. और हमारी बॉडी अनहैप्पी जब होती है तो भी इन्फ्लेमेशन होता है. अब आपसे मैं प्रश्न पूछूंगी, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि एक व्यक्ति अनहैप्पीनेस की तरफ चला जाता है? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं टू बी अनहैप्पी? Different type of stress, financial Yes. stress, relationship stress, health का Yes. stress. तो अब सिंपल सी मैं एक बात पूछूं मजाक में, स्ट्रेस लेने की चीज है देने की चीज है? अपने पास क्यों रखते हो? हम लेते नहीं, आ जाता है. मैम बहुत अवॉइड करने के बाद भी कहीं ना कहीं हम उस चीज को जितना अवॉइड करते हैं हमारा दिमाग कहीं ना कहीं उस तरफ जाता ही जाता है. वेरी करेक्ट. इसके लिए ना आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था, जब कोई ऐसा कारण बने जो स्ट्रेस करता हो या कोई ऐसी बात हो जाए तो आप उस बात से आप इतना अभ्यास कर लो कि उस बात को अपने कानों तक जाने मत दो. कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ये आपकी चॉइस है. सुन के अनसुना करना आपकी चॉइस है. और किसी कारण आपने सुन लिया तो आपको इतना अभ्यास होना चाहिए कि कानों तक की बात रुक जाए, आपके मस्तिष्क तक नहीं जानी चाहिए. और ये अभ्यास कैसे होता है? सिंपल, EARN. अपने आप सारे अभ्यास हो जाते हैं अगर आप उस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, EARN. और किसी कारणवश वो अगर आपके मस्तिष्क में चला गया फिर आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना घूमेगा कि आपके हृदय तक जाएगा ही जाएगा. और फिर जब एक बार आपका हृदय सैड हो गया फिर तो हैप्पीनेस लाने के लिए फिर से EARN को बहुत बारी करना पड़ेगा. सो इट इज अ साइकिल. तो मैंने ना एक प्रिंसिपल बनाया है कि देखो, स्ट्रेस को स्ट्रेस ना समझ के आप ये सोचो, S स्टैंड्स फॉर साइलेंस. मुंह पे चेपी लगा के रखो, ज्यादा बोलो मत. T stands for train your mind. R stands for take adequate rest. E stands for keep life easy. S stands for simplify your life. And the other S stands for sympathy. Be sympathetic or empathetic towards people and towards yourself. अपने आप को इतना beat around the bush मत करो हर चीज के लिए कि if you are not good in anything, कि यार मैं तो इसमें भी अच्छी नहीं हूँ, इसमें भी अच्छी नहीं हूँ. It's okay, it's fine. अपने में सिर्फ अच्छाई ढूंढो और दूसरों में भी अच्छाई देखो. तो स्ट्रेस वर्ड हटा ही दो. ओके, सो नेक्स्ट इज, मैंने एक ये स्लाइड बनाई है, हाइपोथायराइडिज्म अगर आपको होता है तो आपके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं. अब ये सिम्टम्स जो है वो बता रहे हैं, फटीग होता है, वेट लॉस होता है, सेंसिटिविटी टू कोल्ड होता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ग्वाइटर भी हो सकता है, हेयर लॉस भी हो सकता है,
मसल पेन भी हो सकता है, ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स भी हो सकता है, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। सो वील गो टू द नेक्स्ट, दैट इज जब वो आपका थायराइड कम हार्मोन बनाता है, उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और उसके सिम्टम्स क्या है अर्ली? वो है chronic fatigue, difficulty in concentrating, sensitivity to cold, headache, muscle and joint aches, weight gain despite diminished appetite, आपकी appetite गिर जाती है फिर भी weight आपका बढ़ जाता है, constipation, dry skin, early puberty, menstrual irregulations, milky discharge from the breast। अब ये सारे symptoms जो हैं आपने पहले भी देखे और अभी भी देखे। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या ये सिम्टम्स किसी और डिजीज में भी नहीं होते? हो सकते हैं, होते हैं, होते हैं। आप देखोगे बहुत सारी और प्रॉब्लम जब आपको डिजीजेस होती हैं लाइफस्टाइल की, तो उसमें भी ये सिम्टम्स आते हैं। आराम से देखो, आगे पीछे स्लाइड्स देख के, होते हैं कि नहीं? सब जरा सोच के बताइए। होते हैं, नॉर्मली होते ही हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अब सिर्फ इसी प्रॉब्लम से नहीं होते। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, एंड हु हैज द आंसर? Yes, you have the answer with the urn. Can you control it? Yes. How? Urn. और दूसरा हमने एक बारी बात की थी, मॉडरेशन में कीजिए। बी हैप्पी, बी एम्पैथेटिक, डू नॉट बी सेल्फिश। ये जो प्रिंसिपल्स है ना लाइफ के, ये काउंट करते हैं हमारी बीमारी की तरफ भी। जैसे जैसे आप एक अच्छा बेहतर इंसान बनते जाओगे, आप देखोगे आपकी बीमारियां भी कम होने लगती हैं, क्योंकि आपकी सोच बदलने लगती है। सोच बदलना बहुत जरूरी काम है। देखो आगे ना मैंने कुछ और भी लिखे हैं, और भी इसके सिम्टम्स होते हैं। फटीग, ये तो हो ही गया। ड्राई स्किन भी हो गया, पफी आइज हो गई, होर्सनेस, आवाज का होर्स हो जाना, थिनिंग ऑफ द बालों का थोड़ा थिन हो जाना, मसल वीकनेस, स्टिफनेस, टेंडरनेस, एलिवेटेड ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो एक्चुअली क्या है ना, जो मेडिकल साइंस है बहुत कंफ्यूजिंग है। आप अगर अपने हाथ में अपनी हेल्थ नहीं लोगे तो फ्रेंड्स, जितनी बीमारियां हैं, अगर एक बीमारी हो गई तो बाकी बीमारियां फिर आपके घर में एंटर करनी शुरू कर जाएंगी। तो जैसी कुछ होता है या नहीं होता, अपने से वादा कीजिए खुश रहने का, अपने से वादा कीजिए एक्सरसाइज करने का, अपने से वादा कीजिए एटीट्यूड अच्छा रखने का, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। अपने से वादा कीजिए कि जब नींद आए तो जरूर सोइए, अपने आप को जगाइए मत। अपने से वादा कीजिए कि हेल्दी फूड खाएंगे, स्वस्थ खाना खाएंगे, घर का बना खाना खाइए, ताजा खाना खाइए, चबा के खाना खाइए। नेक्स्ट स्लाइड। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, यस। हु कंट्रोल्स हूम? देखो बड़ी अजीब बात है। अभी थायराइड हो रहा था, वो पूरे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल करता है, हर चीज को कंट्रोल करता है। अब थायराइड को भी कोई कंट्रोल करता है। हु कंट्रोल्स हूम? थायराइड कितना सिक्रीट करेगा, और थायराइड को कंट्रोल करने वाला है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको कुछ चीज याद नहीं करनी, बिकॉज भगवान ने इतनी खूबसूरत आपकी बॉडी बनाई है कि अगर आप खुश रहना सीख जाए तो सारी वो फंक्शंस अपने आप करते हैं। आपको उनको फंक्शंस कराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या अपने दिल को धड़काने की जरूरत पड़ती है? नहीं। आप गुस्सा होते हो तो दिल को ज्यादा धड़काना शुरू कर देते हो, वो आप गलत काम कर रहे हो। दिल को तो पता है उसको कितना धड़कना है, किस स्पीड से धड़कना है, सारे पार्ट्स को अपना अपना काम पता है। हम ही उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं और फिर डिस्टर्ब हम करते हैं, फिर हम कहते हैं अब तेरे को ठीक होना पड़ेगा, मैं दवाई खा रही हूँ। मैम ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये थायराइड के कारण भी बढ़ता है? हाँ बढ़ता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है
और आप दवाइयां खा रहे हो तो उससे थायराइड भी बिगड़ सकता है। नहीं, मैं कोलेस्ट्रॉल की कोई दवाई नहीं खा रही हूँ, बट मैं थायराइड की 100 mg खा रही हूँ। बढ़ सकता है। तो ये थायराइड की ही और योगा करने से ही नॉर्मल होगा? इसके लिए ना मीनाक्षी आप मेरे से संपर्क करना, मैं आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगी, बिकॉज आई नीड टू नो द होल हिस्ट्री। ओके 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 एंड आई विल, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। ओके। So pituitary gland is located in the center of the skull below your brain. The pituitary gland monitors and controls the amount of thyroid hormones in your bloodstream. कि जो थायराइड हार्मोन्स को बना रहा है वो कितना ब्लड स्ट्रीम में जाना है उसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हर किसी के ऊपर एक सुपरवाइजर है। When the pituitary gland senses a lack of thyroid hormones or a high level of hormones in your body, it will adjust the amounts with its own hormones. Pituitary gland help करता है आपके थायराइड ग्लैंड को ठीक से फंक्शन करने में। लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही हम ध्यान ना रखें तो कितनी हेल्प कर पाएगा? क्योंकि जिस हार्मोन से वो हेल्प करता है दैट इज कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब वो आपका टेस्ट लेते हैं बताते हैं TSH कितना है। The TSH will be sent to the thyroid and it will tell the thyroid what needs to be done to get the body back to normal. सारा अरेंजमेंट भगवान ने सृष्टि ने करके आपको भेजा है, पर इसको इम्बैलेंस कौन कर रहा है? हम खुद। बस एक जने को समझ में आई ये बात और किसी को नहीं आई। हम बस 2 जने। हम ही हैं जो सब ऑर्गन्स को डिसबैलेंस करते हैं। 3 जनों ने कोई समझ में आई बात है? हम खुद सेल्फ। यस एक्चुअली रीता जी, मुझे तो आपका वो सेशन याद है जब आपने लिखा था जिसमें हम सब एक हैं। तो जो लोग हम पहले से अटेंड कर रहे हैं हमें मालूम है हमें कितने सारे बेनिफिट्स हुए हैं हैप्पीनेस से, और जो आपने बताया है उस तरीके से। वी कैन रीस्टार्ट दैट अगेन, नो प्रॉब्लम, बिकॉज उसमें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया था कि सारे ऑर्गन्स और हम सब एक हैं। मैं और ममता भी एक ही हैं। मैं और यहाँ पे जितने 37 लोग हैं, 38 लोग, हम सब एक हैं। सो अब हमने बात कर ली थायराइड की, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, और पिट्यूटरी ग्लैंड की जरा आप फोटो देखो कितनी खूबसूरत है। आगे दिखाइए। माय गॉड इज सो ब्यूटीफुल। क्या आप इसको खुश नहीं रखना चाहेंगे? ये चैट बॉक्स में हाँ तो डाल दो। यस यस। फ्रेंड्स, लाइफ इज वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेट हम करते हैं। सिर्फ हंसना सीखो। चलो हंसते हैं अब। तब हंस दो ना, देखो कितना मजा आएगा। ये ट्रिप्टोन बनाएगा यार, देख यार, रियली वी आर हैप्पी हार्मोन बनाएगा ये। सो अगर आप बोलते हो आई एम ग्रेटफुल टू माई पिट्यूटरी ग्लैंड, आई एम ग्रेटफुल टू माई थायराइड, यस यू आर द बेस्ट। तो देखो कैसे आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाएगी, कैसे बैलेंस में अपने आप आ जाएंगे। नहीं, आप ये देखो एक छोटा सा बच्चा जैसे होता है, अगर आप उसको निग्लेक्ट करोगे तो क्या वो आपके पास आएगा? परिवार में कोई भी आपके पास आएगा? नहीं। आपको खुश रखना पड़ेगा ना लोगों को, और अपने आप भी खुश रहना पड़ेगा। So the next slide says happiness index. Ways to increase your human growth hormone. Supposing आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा, आप हैप्पी नहीं रह पा रहे, तो क्या वेज हैं कि आप हैप्पीनेस को बढ़ाकर अपने HGH लेवल्स को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। पहला है, अगर आपका वजन ज्यादा है कृपया उसको घटाने की पूरी चेष्टा कीजिए। और वजन घटाना सबसे आसान काम है, क्योंकि वजन बढ़ाना भी आसान था तो घटाना भी आसान है। सबसे पहले अपने यहाँ पे डाल दीजिए, इट्स नॉट अ टफ थिंग एट ऑल, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल टू लूज वेट एंड स्टे वेयर यू आर, हैव योर ऑप्टिमम वेट। इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ। ओनली थिंग इज आप एक बार डिसाइड कर लो।
और फिर अपनी स्पीड से चलो, कोई जल्दी नहीं है। फास्ट इंटरमिटेंटली, इसका मतलब ये है कि आपको जब भूख लगे तब खाना खाइए। घड़ी या टाइम क्लॉक के साथ खाने से आपका वजन कभी कम नहीं होगा, क्योंकि क्या है, आप टाइम देख जा रहे, नाश्ते का टाइम हो गया, और भाई आओ सब, लंच का टाइम हो गया, बैठ जाओ, 1:30 बज गया, अरे शाम की चाय का टाइम हो गया, लेट्स हैव टी। घड़ी बता रही है आपको कि पेट में भूख लगी है, पेट नहीं बता रहा। सो जब तक आप पेट की नहीं सुनेंगे, वजन कम नहीं हो सकता, बीमारी दूर नहीं जा सकती। आपको वो महसूस करना सीखना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे तो अवेयरनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी तो आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ अब मुझे भूख लगी है, ठीक है। और अपने आप को उसमें असिस्ट करने के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ लिटिल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कभी मत कतराइए थोड़े से सप्लीमेंट्स लेने से। अपने शुगर के इंटेक्स को कम कर दीजिए। और कौन से सप्लीमेंट जरूरी है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बॉडी नहीं बनाती, आपको बाहर से ही लेने पड़ते हैं। प्लस शुगर का इंटेक मैं तो कहती हूँ बंद ही कर दीजिए। याद है हमने एक टॉपिक किया था शुगर के ऊपर कि हर चीज के अंदर शुगर है, आपको ऊपर से डालने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, दिल करता है, जैसे मैं भी 2 चम्मच लेती हूँ गुड़, तो मैं मना नहीं करूंगी, बिकॉज आई एंजॉय माई 2 चम्मच गुड़। डोंट ईट अ लॉट बिफोर बेड टाइम, सोने से 2 या 3 घंटे पहले कृपया खाना बंद कर दीजिए। यहाँ पे एक जिप पाउच लगा दीजिए, यहाँ पे ताला लगा दीजिए। बी कॉम्प्लेक्स जरूर लेना चाहिए रोज। आज की लाइफस्टाइल डिजीज से बचने के लिए बी कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारी बॉडी जो है खुद नहीं बनाती, इसको बाहर से लेना पड़ता है। एक्सरसाइज रोज जरूर कीजिए, क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करती है। प्लस विटामिन डी एंड विटामिन ई, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थायराइड एंड ओवरऑल हेल्थ। हु कैन बी अफेक्टेड? थायराइड से कौन इफेक्ट हो सकता है? एनीवन एंड एवरीवन, men, women, infants, teenagers, elderly, सबको थायराइड हो सकता है, और कुछ को तो फ्रॉम बर्थ होता है। दैट इज बिकॉज द मदर डज नॉट ईट वेल, सो द चाइल्ड एंड्स अप हैविंग थायराइड। इट कैन बी मैनेज्ड, देखो कितना अच्छा है, इट कैन बी मैनेज, सब कुछ मैनेज हो सकता है। EARN, पर इसको मैनेज कौन करेगा? आप। कितनी खूबसूरत बात है। इंपॉर्टेंट इज एवरीथिंग, जस्ट एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपका कंट्रोल के बाहर है। मैं फिर से बोलूंगी, आसान है, सिंपल है, आपके अपने कंट्रोल में है। और डर के साथ आप कभी ठीक नहीं हो सकते, तो डरो मत किसी चीज से। एवरीथिंग कैन बी रिवर्स्ड, यू कैन गेट ऑफ योर मेडिसिन, यू कैन बी हेल्दी एनी टाइम व्हेन यू डिसाइड। अब देखो, थायराइड से गैस्ट्रिक हेल्थ का भी कितना बड़ा एक जुगलबंदी है। अगर आपकी गैस्ट्रिक हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपको थायराइड हो सकता है। अगर आपको थायराइड है तो गैस्ट्रिक हेल्थ भी नष्ट हो सकती है। पुअर एब्जॉर्प्शन की तरफ जा सकते हैं आप, चेस्ट में पेन हो सकती है, लो स्टमक एसिड बन सकती है। और इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे यूट्यूब के वीडियोस बना के आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, आप जो बोलोगे मैं आपको भेज दूंगी। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, अनीमिया हो सकता है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। क्योंकि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपके इंटेस्टाइन में जो आपका खाना होता है वो पता है सालों साल भी चिपका रहता है, ऐसा नहीं है कि निकल जाता है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जन्म देता है। The thyroid gland can have significant impact on your gastrointestinal system. And reverse में आप इसको ये भी ले लीजिए, अगर आपकी gastrointestinal system में प्रॉब्लम आ गई तो आपको थायराइड भी हो सकता है। So stay focused on your gut health also. मुझे कोई बताएगा गट हेल्थ के लिए हमने क्या क्या बातें करी थी? अगर हमें स्ट्रॉन्ग
अच्छा गट हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो पानी बहुत पीना चाहिए जब प्यास लगे। हाँ। और फाइबर इज आल्सो गुड। एक्सरसाइज, अर्न तो है ही, अर्न का तो है ही हर चीज। वेरी ट्रू। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहे हैं, अगेन आई एम ब्रिंगिंग यू बैक, वेरी कंफ्यूजिंग। जब थायराइड होता है तो बोलते हैं आप एंजाइटी भी एक्सपीरियंस करोगे, इरिटेबिलिटी भी करोगे, नर्वसनेस भी एक्सपीरियंस करोगे, आपको सोने में भी तकलीफ होगी, आपका वेट भी लूज होगा, एंड आपका एनलार्ज थायराइड भी हो सकता है, मसल वीकनेस, ट्रेमर्स, एक्सपीरियंसिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का इम्बैलेंस। लेकिन क्या ये पीसीओडी के साथ नहीं होता? होता है। तो मुझे बताओ, हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट? एवरीथिंग इज ओवरलैपिंग, इंटरडिपेंडेंट। इस चीज को समझो, कोई एक अलग से बीमारी नहीं है, सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, हम सब एक हैं। इसीलिए बार बार यही बोला जाएगा, अगर आप सोच के आए थे यहाँ पे कुछ बहुत नई चीजें मिलेंगी, तो नई चीजें तो आपको इस सेशन के बाहर मिलेंगी कि ये एक नई दवाई है, ये एक नई चीज है, ये एक नया सर्जरी है, अब ये एक नया ये है, अब ये नया वो है। यहाँ पे मैं हमेशा वही बताऊंगी जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, जो बार बार फोकस करना है, क्योंकि फोकस नहीं हो रहा है, हम लोग भूल जाते हैं। So the next one is simple solutions. देखा कितनी सिंपल है सारी चीजें, सिंपल सॉल्यूशंस। सिंपल सॉल्यूशन क्या है? डू नॉट लेबल। जैसे कि हम बोलते हैं, पता है क्या है, मेरे को ना थायराइड हो गया, मेरे को ना 19 साल से थायराइड है। which I know I'm not making fun, I'm just trying to tell you। आप जब एक चीज को इतनी बारी बोलते हो तो वो आप ही की बन के रह जाती है, वो बाहर नहीं जाती आपसे दूर। अब आप कहोगे अगर मैं ये नहीं शब्द बोलूं तो क्या बोलूं? आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप EARN को फॉलो करेंगे तो वो अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा आपको। और किसी से बात करके एनीवे आपको क्या सोल्यूशन मिलने वाला है? बिकॉज अल्टीमेटली तो सोल्यूशन या तो डॉक्टर दे रहा है आपको, या आपको अपना हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना है। पर हम जितने लोगों से चर्चा करते हैं, हम उस बात को लेबल कर देते हैं, मेरे को थायराइड है, 20 साल से है। तो थायराइड किसका हुआ? आपने बोल बोल के अपना बना लिया। हाँ, अब वो बैठ गया, वो तो मेरा दोस्त बन गया। बोलेगा उसी का होगा ना थायराइड। ठीक है। सो व्हाट आई वांटेड टू से, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम इश्यू होता है, फर्स्ट स्टेप इज रेस्ट। थम जाओ, थोड़ी देर रुको, भागो मत एकदम कि उनको डॉक्टर के भागना है, क्योंकि कोई चीज इमीडिएटली नहीं होती, उससे पहले हमें छोटे छोटे संकेत मिल रहे होते हैं। द ओनली थिंग इज हम उनको ओवरलुक कर देते हैं। पहला क्या है? थकान। फिर आप इरिटेट होने लगते हो किसी भी चीज से, खाने में दिल नहीं करता है, बहुत ज्यादा खाना शुरू करते हैं, कोई छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं। तो थिंक, वेट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो सबसे पहले आप यह रियलाइज करोगे एक्चुअली आप रेस्ट कम कर रहे हो, या आप रेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो, आप काम कम कर रहे हो, बॉडी को हिला ही नहीं रहे। बिकॉज बॉडी इज नॉट अ ट्री, वी आर मेंट टू मूव। 24 घंटे में से अगर आप देखोगे तो कितने घंटे बैठे रहते और सोते रहते, तो मूव कहाँ कर रहे हैं? But body and every part of the body is meant to move. So अब से आप कॉन्शियस हो जाओ, am I moving my body 24/7 except while I'm sleeping, those 7 hours, or am I sitting? ठीक है। दूसरा, नहीं समझ में आए तो go in front of the mirror, simple, and smile. Just smile, look at yourself, look at your eyes, look at your hair. थोड़ा फोकस करो कहाँ पे, मतलब कितनी ब्यूटीफुल भगवान ने बॉडी हमें दी है, कितनी चीजें दी हैं, कितनी नियामतें दी हैं। बी हैप्पी अबाउट इट, बी ग्रेटफुल। प्लस
उसी टाइम जरूरी है फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्योंकि एक्चुअली जो भी स्ट्रेस होता है, कई बार हम हमारे को स्ट्रेस होते हुए भी हम कहते हैं हमें तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, एंड इट्स अ रियलिटी, क्योंकि हम भूल गए होते हैं कि हमें स्ट्रेस है, पर स्ट्रेस है, वो सबकॉन्शियस माइंड में तो बैठा हुआ है ना स्ट्रेस। तो हमारे को फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है। क्या क्या चीज करना है? जो भी याद है और जो नहीं याद है, आप जितना इस चीज का अभ्यास करेंगे, बिकॉज सी हो सकता है आज की मीटिंग में भी, ये वेबिनार में मैंने ऐसा कुछ बोल दिया जो किसी को हर्ट कर दिया, पर मुझे अंदाजा नहीं है। तो माई थिंग विल बी, बिफोर आई गो टू स्लीप, आई विल टॉक टू द यूनिवर्स एंड से, हे भगवान, जाने अनजाने में जो भी मुझसे भूल हुई है या किसी के लिए हुई है या मेरे को नहीं पता कि मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंचे, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव दैट पर्सन एंड प्लीज फॉरगेट एवरीथिंग। खत्म, आज का चैप्टर यही खत्म। वो आप जब रोज करेंगे तो एंगर आपके अंदर नहीं रहेगा, हर्ट आपके अंदर नहीं रहेगी, दूसरे व्यक्ति से भी वो हर्ट निकल जाएगी। और जब भी आप देखोगे सॉल्यूशंस के लिए, तो हैप्पीनेस इंडेक्स पर ही आपका ध्यान जाना चाहिए। क्या मैं बढ़ा रही हूँ या मेरा घट रहा है? क्या मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है या मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स घट रहा है? और अगर घट रहा है तो व्हाट इज इट दैट इज डिस्टर्बिंग इट? क्योंकि आप हैप्पी रहोगे, आपका थायराइड हैप्पी रहेगा, वो अपने आप बैलेंस कर लेगा, आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं अभी राय दे रही कि आप दवाइयां बंद करो, मैं ये राय दे रही हूँ आप अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाइए, आपका डॉक्टर खुद आपकी दवाइयां कम करेगा। ओके, आप ये बैठ के जरूर सोचो कि ऐसा अगर नहीं इतना समय है ना, तो मैं कहती हूँ बस ये जरूर बोलो, जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है, किसी को भी हर्ट हुआ है मेरे से या मैं किसी से हर्ट हुई हूँ, आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट, लेट इट गो बैक टू इट्स नेटिव नथिंगनेस। एक और चीज है, कई बारी वी गेट सो यूज्ड टू स्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस कि हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमें स्ट्रेस है या अनहैप्पीनेस है, हमें आदत सी पड़ जाती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है जहाँ पे जनरेटर दिन भर चलता है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो वो ऊंची आवाज का वो यूज टू हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि ऊंची आवाज 24 घंटे भी चलती रहे। क्या वो आवाज ऊंची उसके कानों के लिए, उसकी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है? No. नहीं ना, बट इज गॉट यूज्ड टू इट, है ना? जैसे कि चाय कॉफी पीने की आदत पड़ जाती है, हमें पता है वो अच्छी नहीं है, बट नाउ वी हैव गॉट सो यूज्ड टू इट कि हमें उसके इल इफेक्ट का पता ही नहीं चलता, बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू इट। कई लोग होते हैं वो इतने आदी हो जाते हैं कंप्यूटर के और फोन देखने के कि उनको पता ही नहीं चलता ये मुझे हार्म कर रहा है, दे आर यूज्ड टू इट। आपके अगर घर में बच्चे हैं, आप कभी ट्राई कीजिए। अभी पीछे माय डॉटर हैड गॉन फॉर वेकेशन, तो 2 बच्चों को संभालना मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने टीवी उनके लिए ऑन कर दिया था, उनका चैनल, तो उन्होंने बहुत टाइम टीवी देखा। उसके बाद दे गॉट सो यूज्ड टू इट कि अगर टीवी नहीं चला तो रोते थे, मतलब वो बिल्कुल ही एंग्री हो गए, बिल्कुल मुझे समझ में आया वो बिजर्क हो गए। हमें बहुत मुश्किल से 2-3 दिन लगे उनको वापस नॉर्मल करने में। तो ये तो मैं बच्चे का बता रही हूँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है, बट वी डोंट रियलाइज इट बिकॉज वी गेट यूज्ड टू इट, वी गेट यूज्ड टू अनहैप्पीनेस, we get used to people acting nasty with us, or we get used to acting nasty with other people, we get used to eating बाहर का खाना which is not healthy, but we get used to it कि मुझे कुछ नहीं होता बाहर के रोज खाने से, I am fine, but you are not fine, the body is not fine. So I mean you have to find your own ways, but don't get used to wrong things. So अब next दिखाना slide. नेक्स्ट स्लाइड इज ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के हैं, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे प्रेशर पॉइंट्स। अब अगर कोई मुझे बोलेगा कि थायराइड के लिए कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं, आई वुड नॉट बी एबल टू टेल, ये तो मैंने कट कॉपी पेस्ट किया, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, जो मैंने आपको सिखाया है कि रोज सुबह आप उठ के अपनी बॉडी को आप जरूर स्ट्रेच कीजिए और अपनी बॉडी को मसाज कीजिए।
तो आई डू दिस एवरी मॉर्निंग, यू नो, एक एक फिंगर को एवरी मॉर्निंग आई मसाज। अब मुझे नहीं पता कौन सा प्रेशर पॉइंट है, पर मैंने तो कर दिया, मैं तो सारे कर रही हूँ, है ना, सारे पॉइंट्स कर रही हूँ। तो आप भी सारे कीजिए, हाथों कैसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए। We really don't have to learn everything. We need to learn to be, हर पार्ट को कीजिए, हर पार्ट को, कान के पीछे, ये सारी जगह तो प्रेशर पॉइंट्स हैं। आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 3 से 5 मिनट। स्ट्रेच करो, पूरी बॉडी को रबिंग करो। यू विल बी सरप्राइज कि इसी से आपका इंच लॉस भी हो सकता है, इसी से आपका वेट लॉस की तरफ भी आप जाना शुरू कर देंगे, इसी से आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ेगा। सुबह से ही दिन आपका बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। ओके, सो इज देयर एनी अदर स्लाइड? जस्ट चेक। हाँ, इंक्रीज द हैप्पीनेस इंडेक्स। हाउ? अब ऐसे है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, बट आई थिंक टाइम बहुत हो गया, सो आई विल नॉट टेल, पर मैं सबको डाल दूंगी वो पॉइंट्स। पर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अगर अपना हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना चाहते हैं, आप कोई सी भी बीमारी, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, उसको गिराना चाहते हैं, उसको कंट्रोल में लाना चाहते हैं, तो आप अपना हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए क्या सोच रहे हैं कि आप करना चाहेंगे? थोड़ा सा आपसे भी तो सुनूं मैं। And I want everybody to participate, please. देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने का ये भी मतलब होता है when you participate, you become happy. अब कुछ भी चीज रॉन्ग नहीं होती, सब सही होती है। आप बोलिए तो सही, आपको इतनी हैप्पीनेस महसूस होती है। EARN की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ओके, एनीबडी एल्स? ये तो ERN बताए, वैसे अगर आप कुछ और बताना चाहें, यू नो, समथिंग न्यू। नीता जी, अकॉर्डिंग टू मिस्टर डॉक्टर त्रेहान, वो कहते हैं कि दूसरों के लिए अगर आप कुछ करोगे तो जिंदगी में इससे बड़ी हैप्पीनेस किसी को नहीं मिलती। तो अगर जैसे लेडीज हैं, घर में बच्चों को खाना खिलाती हैं या घर वालों को, तो उनको बहुत हैप्पीनेस आती है। तो इसीलिए आदमी भी लोग अगर किसी के लिए भी कुछ सर्विस करोगे तो यू विल गेट हैप्पीनेस, अपने आप सेल्फ हैप्पीनेस आती है। ये डॉक्टर त्रेहान का कहना है। वेरी गुड। तो ये आप इसको फॉलो करेंगे? आप? मैं तो कर रहा हूँ कई साल। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो मुझे वो बताइए जो आप करेंगे, वो बातें बताइए मुझे, चाहे वो किसी और की। स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करूंगा। स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, मैं यही सोच रहा हूँ आपको पूरे 1 घंटे से कि हर चीज में स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस कैसे हटाया जाए। अभी तो बताया, स्ट्रेस की डेफिनेशन ही बदल दो ना। डेफिनेशन बदलने से स्ट्रेस को हटा दो ना। मैं तो दूसरी चीज से। देखो ऐसे है, जैसे मैं और मेरी ग्रैंड डॉटर जब खेलती है ना, तो पूछती है नानी ये क्या है, चांद को देख के। तो मैं बोलती बेटी ये टमाटर है, एंड वी बोथ लाफ एट इट। तो मेरी डॉटर बोलती मम्मी आप इसको गलत क्यों बता रहे हो? मैंने कहा बेटी एक बात बताओ, जिसने शुरू में बोला ये चांद है तो हमने मान लिया ना चांद है। आज हम दोनों इसको कहते हैं टमाटर है, तो हम दोनों खुश हो गए ना। क्या पता कल को दुनिया बोले ये टमाटर है, वो जो चांद बोला था वो गलत है। सो आई मीन यू कैन बी हैप्पी इन एनी वे। और स्ट्रेस वर्ड हटाओ उसको। मैं आपको ये होमवर्क देती हूँ आज कि आप ना कुछ वर्ड्स लिखो कि अगर आपने मुझे बोलना, यू नो व्हाट नीता जी, मुझे ना स्ट्रेस हो रहा है, आप उस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड डालेंगे वो आप मुझे कुछ लिख के भेजिए। दिस विल बी योर होमवर्क, दैट विल हेल्प यू। नीता जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम अटेंडिंग योर सेशन एक्चुअली, बिकॉज वो ग्रेटिट्यूड वाला सेशन है तो इतना असर किया है कि अब एक वो हैबिट बन चुकी है कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले यही सोचती हूँ, अगर किसी का कॉल भी आता है ना तो मैं एक ही बात बोलती हूँ। मैंने कहा अच्छा ये बता, तेरे दोनों हाथ हैं? हाँ है ना। दोनों पैर हैं? हाँ है। बच्चे हैं? हाँ है। मैंने कहा बहुत लोगों के पास तो बच्चे भी नहीं है। हाँ। फिर क्यों परेशान होना है? हाँ यार ये तो सही है। तो वो ग्रेटिट्यूड जो मैंने अपने लिए स्टार्ट किया है, सो जिससे भी बात हो, अगर हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, उससे भी मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बिल्कुल। तो हम आप ये सजेस्ट करें पंकज जी को कि वो अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं। डेफिनेटली, इनफैक्ट आई डिड इट। मुझे तो थोड़ा सा
कुछ ऐसी प्रॉब्लम से मैं परेशान रहने लगी थी जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। इनफैक्ट आई थिंक बहुत सारी फैमिलीज में होती होगी कि ज्वाइंट फैमिली है, यू हैव सम इश्यूज, आप कुछ उसका कर नहीं सकते। सो मैं क्या देख रही हूँ कि 1.5 मंथ बिफोर प्रॉब्लम्स तब भी थी, बदला कुछ नहीं, मेरा माइंड सेटअप बदल गया, मेरा देखने का मतलब मैंने वो प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज मैंने सुबह उठ के लिखना जो शुरू किया ना डायरी में, ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना शुरू किया कि अच्छा सबसे पहले तो अच्छा ठीक है मेरे पास सारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे आपने बताया था कि हम सब एक हैं, अगर मेरा एक भी बॉडी पार्ट ना होता तो क्या मैं खुश होती, क्या उससे रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स होती मुझे। फिर मैंने अच्छा मैं बाथरूम में बैठी हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास बाथरूम है। अगर मैं छत पे जाती हूँ और अगर मैंने पॉट लगाए हुए हैं तो उससे भी, जैसे आपने गार्डनिंग का बताया तो मुझे भी गार्डनिंग का शौक है, अब चढ़ गया है, और आपने जब से बताया तब से मैंने उसको और बढ़ा दिया है कि इफ इट इज एज अ पॉइंट कि आपका प्लांटिंग का शौक आपको खुश रख सकता है तो व्हाई नॉट। और ये मैंने कब से शुरू किया, जब से मैंने आपकी बुक पढ़ी, क्योंकि पहले मेरा मन करता था मैं करती नहीं थी, फिर जब इसमें पढ़ा ना कि डू यू हैव अ गार्डन, सो मैंने उससे कोरिलेट किया एंड आई स्टार्टेड इट, एंड तब से मेरी हैप्पीनेस में बहुत फर्क पड़ गया है। जब भी कोई भी कॉल करता है ना तो जो चीजें मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं सेम चीजें ही शेयर करती हूँ, और मैं क्या देखती हूँ कि ये एक बेसिक कॉमन सेंस की चीज है, कॉमन सेंस, कि जो भगवान ने मुझे दे के भेजा है मैं उसके लिए तो कभी धन्यवाद दे ही नहीं रही और जो नहीं है उसके लिए आई एम क्रिपिंग। सो वो प्रैक्टिस इतनी अच्छी आपने हर फ्राइडे के सेशन में ग्रेटिट्यूड और रिलेशनशिप और सारी बातें करके कर दी कि और खुशियां ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रही हैं, मैं उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ जो मुझे अपनी लाइफ में मेरी हैप्पीनेस बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं ना, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। इफ यू आर हैप्पी you will attract happiness. If you give out more, you will attract abundance into your life. नित्रा जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए ना। ममता जी ने इतनी तारीफ कर दी पीछे के बैचेस की जो मैंने अटेंड नहीं किए, आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। पता है कई चीजें उनसे सुनती हूँ मैं कि ग्रेटिट्यूड बैच सम दिस दैट, आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मैं भी सुनो। Who is there? लेना चाहूंगी। I will check. Otherwise, you know, in fact, I was planning to give 23 episodes हो गए. Yes. I think now we need to go again back to the basics. So we start from number 1. Okay. ठीक है? Yes, ma'am. अब जब हमने थायराइड को ले लिया, ये चीज तो समझ में आ गई, कोई भी बीमारी हो, वो ऐसी, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो किडनी प्रॉब्लम, कुछ भी है, रूट सबका अनहैप्पीनेस है। हो सकता आज की तारीख में, हो सकता पास्ट में हो। Correct. I can help you with everything, even if the root cause is with your subconscious mind in your cells. I can help you with that also, because I have done psychic surgery. I'm also Reiki grandmaster. Oh. And मतलब अब मैंने इतना कुछ सीखा और इतने सालों का, ऑलमोस्ट 30-35 साल का तजुर्बा है। Now I want to actually, वो कहते हैं ना, what do you want in life? I want to leave a legacy. Legacy of what? Legacy of happy people. So you are free to connect with me, but you need to follow, because you will come 50%, I will come 50%. You give your 100%, I will give my 100%. That is my assurance to you. Yes, ma'am. हाँ, बिल्कुल. Thank you, ma'am. Most welcome, most welcome. So with this, I will come to my end of my program. आप लोगों के लिए please 2 homework हैं. पहला कि आप मुझे लिख के बताएंगे what are the points you're going to follow to make you happy. And इसके अंदर ना मतलब सिर्फ EARN नहीं, जैसे मैंने बताया, chew your food well. Because see, ultimately when you chew your food well, it will go like water with the saliva into your gut. तो आप मुझे एक एक पॉइंट लिख के बताएंगे, so that I know किसको कितने पॉइंट्स याद हैं, और अगर नहीं भी है डोंट वरी, अगर सिर्फ एक पॉइंट याद है, write that, follow it till it becomes a habit. Habit formation is important, कि सोचना ना पड़े मुझे करना है कि नहीं। जरूरी नहीं आपने सारे 10 पॉइंट लिखने, चाहे मुझे एक ही लिख के भेजो। इनफैक्ट एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगी, जो लोग नए हैं, बिकॉज हमने पुराने सेशंस अटेंड किए हैं, अभी खाने की बात चल रही है, नीता जी ने एक पॉइंट हमें सिखाया था कि खाने से पहले खाने की थाली को निहारो, ठीक है? एंड वो ममता टेक ओवर प्लीज। या ओके, सो वो खाने की थाली को जो निहारने का नीता जी ने पॉइंट सिखाया, उससे इतना बेनिफिट हुआ कि मैं सोचती पहले भी थी कि खाने को च्यू करना है, बट वो आदत थी जल्दी जल्दी खा रहे हैं,
बट जैसे ही उसको निहारने की आदत डाल दी तो मैंने देखा ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे खाना शुरू हो गया और मैंने अपना 1.5 kg वेट लूज भी किया, थोड़ा सा खाने में चेंज किया बस, लेकिन वो छोटी छोटी प्रैक्टिस ने बहुत असर दिखाया नीता जी। थैंक यू। नीता जी एक अर्न को दोबारा बता दीजिए, क्योंकि आप बार बार अर्न बोल रही हैं तो कई लोगों को शायद नहीं आया, मैं भी शायद उसको चूक गया कहीं सुनने में। अर्न की देखिए ई से होता है एक्सरसाइज एवरी डे। वी आर नॉट ट्री, वी आर मेंट टू मूव। एक्सरसाइज में आपको पूरे बॉडी पार्ट्स हिलने चाहिए एटलीस्ट 50 टाइम्स अ डे। नेक है तो 50 टाइम्स हिलना चाहिए, कान है तो एटलीस्ट 50 टाइम्स ऐसे करो। जरूरी एक ही बारी में 50 बारी करो, हो सकता है आप 10 बारी सुबह करो, फिर बैठे हो फिर कर लिया, तो 50 टाइम्स एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी शुड मूव। चाहे वो आपका शोल्डर है, चाहे आपकी रिस्ट है, सारे पार्ट्स आपकी बॉडी के मूव करने चाहिए। दैट इज ई। देन ए इज एटीट्यूड। कुछ भी हो जाए आप अपना अच्छा एटीट्यूड रखिए, उसके लिए अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, स्पिरिचुअल जैसे भी आपका दिल करता है, म्यूजिक को सुन लीजिए, डांस देख लीजिए, व्हाटएवर यू फील, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। एटीट्यूड सीधा रखना। देन आर इज एडिक्वेट रेस्ट। ना ज्यादा ना कम, मॉडरेट रेस्ट लेना जरूरी है ताकि पूरे दिन आप थकान महसूस ना करें। लाइक मैं अगर सुबह उठती हूँ तो रात के 12 बजे तक आई एम नॉट टायर्ड, देन आई गो टू स्लीप। व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई एम फ्रेश। अगर किसी वजह से मैं फ्रेश नहीं हूँ तो आई मेक श्योर इफ आई नीड टू स्लीप लिटिल मोर आई विल स्लीप ईदर इन द मॉर्निंग और टेक अ लिटिल नैप इन द आफ्टरनून। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो उसको दो, पर मॉडरेशन रखनी है। अगर बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो देन फाइंड आउट व्हाई आर यू स्लीपिंग मोर, देयर हैज टू बी सम रीजन। देन एंड में एंड न्यूट्रिशन जो होता है बेस होता है। अच्छा खाना खाइए, ताजा खाना खाइए, अच्छी फीलिंग्स के साथ खाना बनाइए। तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड सप्लीमेंट्स को कभी भी नकारे नहीं, सप्लीमेंट्स आजकल एक नेसेसिटी बन गए हैं, फैशन नहीं बने हैं। तो जरूरी है आप जरूर लीजिए कि खाने से वो सब नहीं मिल सकता, वो सारा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा आजकल जो हमारे शरीर की जरूरत है। और ये सब हम पहले पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, विच वी विल बी डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप अगेन फ्रॉम नेक्स्ट फ्राइडे। थैंक यू नीता जी, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। So Mamta, you can wind up. Okay. So thank you Neeta ji. With this, we are here come to the end of this session. आपको बहुत सारा कुछ knowledge मिला है and जो नीता जी हमारा mindset shift करती है ना, that is the biggest part कि कितना easy है without dis-ease रहना, right? This is what? Dis-ease. So नीता जी ने हमें सिखाया at ease कैसे हो सकता है with the principle of earn, exercise, good attitude जो कि हमें यहाँ के मिल जाता है every time, and rest and nutrition जो नीता जी ने हमें बताया। एंड बहुत सारे लोगों को शुरुआत के सेशन में बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कॉन्स्टिपेशन, थायराइड, ऑल्सो वेट का इशू था। उन लोगों ने नीता जी को वीडियो बना के भेजी थी एंड देयर आर सो मेनी पर्सन्स हियर, कुछ लोग आज ज्वाइन भी नहीं कर पाए किसी वजह से, उन लोगों की प्रॉब्लम ठीक भी हो गई है। सो यहाँ पे जो भी कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसको अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करना है और उन्हें सॉल्यूशन चाहिए, जैसा कि आज बात हुई कि थायराइड कोई बीमारी नहीं है, उसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, राइट? सो वो अपनी एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के जिसने इनवाइट किया उसको भेज सकते हैं। तो नीता जी जैसे ही उनको टाइम मिलेगा शी विल कॉन्टेक्ट एंड आपको भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एंड नीता जी आप देखिए शी इज अराउंड 67 और 68, आप देख सकते हैं उनमें इस एज में भी कितनी एनर्जी है। और आज हम इस एज में बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। सो हमें भी उनके जैसा खुश, उनके जैसा हेल्दी बनना है। सो आइए एक हेल्दी सोसाइटी बनाए। नीता जी का मिशन ही यही है कि अगर हम खुद खुश हैं तो हमारी फैमिली खुश है और हेल्दी है, अगर हमारी फैमिली हेल्दी है तो पूरी सोसाइटी हेल्दी है, और सोसाइटी हेल्दी है तो पूरा नेशन हेल्दी है। सो यही मिशन लेके नीता जी ने स्टार्ट किया था और आई नो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए भी हैं जिनको बेनिफिट हुआ है, तो आप भी ले सकते हैं। एंड वी विल meet in the next Friday, same 4 PM with the next topic.
So thank you very much, Nita ji. Thank you. I love you. Thank you so much. Thank you, Nita ji. Thank you, Nita ji. Bye, Chandprabha ji. Yeah. Goodbye. Bye. Thank you, ma'am. Bye.